पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का होगा सफाया, अमित शाह ने टारगेट किया सेट। अमित शाह ने बंगाल बीजेपी में टिकट हासिल करने के लिए रखी कड़ी शर्तें। अमित शाह बोले 2 महीने में दिखावा नहीं, काम करके अपना प्रदर्शन साबित करें नेता। बिहार के बाद अब बारी पश्चिम बंगाल की है। बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी का सफाया करने के लिए अमित शाह ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की धरती से जीत की हुंकार भर दी है। कोलकाता के 3 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि जमीनी स्तर पर काम करें, दिखावे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल अमित शाह ने बंगाल बीजेपी नेताओं में टिकट के लिए कड़ी शर्तें भी रख दी हैं। उन्होंने विधायकों और नेताओं से ये कहा है कि वो 2 महीने में अपना प्रदर्शन साबित करें, सप्ताह में 4 दिन जमीनी स्तर पर काम करें और हर रोज कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं करें। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। यानी किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से बंगाल में अपना वर्चस्व बढ़ाना है, वो सीटें जीतनी है जहां पर अब तक बीजेपी नहीं जीत पाई है। इसको लेकर पूरी तैयारी अमित शाह ने इस 3 दिन के अपने बंगाल दौरे पर कर ली है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में 2026 में यानी इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और भले ही चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना किया हो, लेकिन सियासी शंखनाद हो चुका है। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर किसी भी तरह के मतभेद और मनभेद को दूर करते हुए अमित शाह ने पार्टी नेताओं को एकजुटता का संदेश भी दे दिया है। ये खबर हमने आपको बताई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल का जो दौरा रहा अमित शाह का, उस दौरे से सामने आई कि कई महीनों से पार्टी से दूर चल रहे दिलीप घोष को एक तरीके से अमित शाह ने बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य, बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ अलग से बैठक की। यही चारों नेता बंगाल बीजेपी के 4 स्तंभ वहां पर माने जाते हैं जो कि ममता बनर्जी को वहां की सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे में इन नेताओं के साथ भी मीटिंग अमित शाह के जरिए की गई। इस पूरे दौरे के दौरान वो घुसपैठियों की बात करते हुए, पश्चिम बंगाल में हुए घोटालों की बात करते हुए ममता बनर्जी पर खूब बरसे, जमकर उन्होंने भड़ास निकाली। लेकिन वहीं पर उनके दौरे के बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां टीएमसी लगातार हमले बोल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी की नेता केया घोष ने क्या कहा है अमित शाह के इस दौरे के बाद जब उनसे सवाल किया गया, तो सुनिए। बंगाली कौन है और बंगाली कौन ये तृणमूल तय करेगी। जो पार्टी की नींव का स्थापना किया है बंगाली ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तृणमूल तय करेगी। जो पार्टी 2024 में शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद या यूसुफ पठान जैसे सो कॉल्ड बहिरागतों को लेके यहां पर वोट में लड़ाए हैं, बंगालियों को उनको एक्सक्लूड करके वो बंगाली की बात करेगी। बंगाल में 26,000 जो टीचर है जिनका नौकरी तृणमूल के वजह से, तृणमूल के करप्शन की वजह से उनकी नौकरी चली गई है, वो भी बंगाली है। यहां पर जो इतने रेप्स हुए हैं, ये आरजी कौर से लेके, कामदूनी से लेके, पार्क स्ट्रीट से लेके, हाल के कस्बा से लेके, हर जगह जो रेप या महिलाओं के ऊपर अत्याचार की जो घटना घटी है, सारे महिला बंगाली है। और कौन किया है? तृणमूल के लोग, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तृणमूल तय करेगी। तृणमूल तय करेगी कौन बहिरागत है। हमारे रियल सेंस में हमारा सर्वभारतीय पार्टी है,
तो जाहिर सी बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बाकी सारे बड़े बड़े तमाम जो नेता आएंगे वो दूसरे प्रदेश से आएंगे, सारे भारतीय है। तृणमूल के जैसे बांग्लादेश से नेता लाके या वोटर्स लाके हमको वोट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम भारतीय है, ये सबसे बड़ा परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। तृणमूल का वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन रियलिटी है कि वो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और 26 के बाद वो सिर्फ कालीघाट तृणमूल कांग्रेस बन जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ममता बनर्जी वोट मांगने गोवा जाती है तब वो कहाँ की होती है, जब वो वोट मांगने त्रिपुरा जाती है तब कहाँ की होती है, जब वो वोट मांगने मेघालय जाती है तब कहाँ होती है, तब उनको दिमाग में ये याद नहीं रहता है। एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस वो मतलब चित भी उनकी पट भी उनकी, ये उनका जैसा सोचना है, लेकिन ये सोच कितना मतलब घिनौना सोच है। ये सारे देश, सारे बंगाल के लोग, सारे बांगाली जो है, बंगालीज जो है, सारे देश में बसे हुए सबको दिख रहा है। तो इस तरीके से वो गिनवा रही हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में घोटाले हुए, किस तरीके से घुसपैठियों के दम पर ममता बनर्जी ने चुनाव जीता। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक बहुत बड़ी और अहम बैठक थी। ये दौरा बहुत अहम था। न सिर्फ रणनीति बनाई गई, बल्कि जो सीटें बीजेपी जीतती आई है पश्चिम बंगाल में, किस तरीके से वहां पर एक तरीके से उन्हें सुरक्षित रखा जाए सीटों को, और टिकट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नेताओं के बीच में ना हो, इसको लेकर साफ और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप मेहनत करें, जमीनी स्तर पर काम करें, लोगों के बीच जाएं, उनसे दरअसल बातचीत करें, और उसके बाद ही ये तय होगा कि टिकट किसे दिया जाएगा। और वहीं पर दिलीप घोष का उनकी बैठक में दिखना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंगाल बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स में अभी एक तरह का संशय बना हुआ था। पिछले साल जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मई के महीने में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी। टीएमसी में शामिल होने की बात भी उनकी तरफ से सामने आई, और इस तरीके से जो है उनकी तरफ से चीजें दिखाई दी। लेकिन उसके बाद अब अमित शाह ने ये बीजेपी के मंच पर दिलीप घोष के दिखने के बाद एक स्पष्ट संदेश दिया है कि रिश्तों पर जमी बर्फ का पिघलना कहीं न कहीं इसे समझा जा रहा है। दिलीप घोष पीएम की रैली और हाल ही में बड़े कार्यक्रमों में भी नहीं दिखे। खबर ये भी है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने दिलीप घोष को फोन किया था और अमित शाह के साथ उन्हें मिलाया गया। अमित शाह ने चारों नेताओं को एक लक्ष्य के साथ मिलकर काम करने को कहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि दिलीप घोष को क्या जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी, लेकिन कोलकाता से रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल पर ये लिख लो कि इस बार हमारी सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित उन्होंने किया और एक खास लक्ष्य पश्चिम बंगाल के लिए तय कर दिया। उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई और इससे दिल दुखता है। इस बार उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर कोलकाता और उसके आसपास की जो सीटें हैं वो हमें चाहिए किसी भी सूरत पर, और उसके लिए पूरी रणनीति तैयार की गई है। तमाम कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएं, बूथ स्तर पर काम करें, और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर किसे टिकट दिया जाएगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से जो है एक तरीके से टारगेट सेट कर दिया गया है कि किसी तरह का कोई मतभेद, किसी तरीके की कोई आपसी जो मनमुटाव है वो नेताओं में नहीं होना चाहिए। एकजुट रहे नेता और एकजुटता के साथ ही बंगाल का ये चुनाव अपने नाम करें। ममता बनर्जी की जो इतने वर्षों से सत्ता है पश्चिम बंगाल में, उससे उखाड़ फेंकने की तैयारी कुछ इस तरीके से की जाए। इसको लेकर ही ये पूरी तैयारी फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में दिखाई दी। अब इसका असर क्या होगा जमीनी स्तर पर, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमित शाह का यह दौरा कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।